Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स और आगे मार्केट क्या होने वाला है उसके ऊपर पूरा अपना आउटलुक कभी दूंगा। तो आज इलेक्शंस ख़त्म हो ही रहे हैं और शाम को एग्ज़िट पोल्स भी आ जाएंगे, तो उसके बारे में बात करूं। पर उसके पहले एक चीज़ ये डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि पहले भी गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ। ये जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ये भी गलत हो सकती है, बिकॉज़ इस दुनिया में फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, स्पेशली इन द शेयर मार्केट। तो बट जो चीज़ें बताऊँगा लॉजिकली समझना उन चीज़ों को, और ये मेरा आउटलुक है विच आई होप विल डेफिनेटली हेल्प यू। जैसे कि पिछली बार जब करेक्शन आ रहा था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो उस समय जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही कुछ आज भी बताने जा रहा हूँ। प्रेडिक्शंस जो आ रहे हैं एग्ज़िट पोल के, मतलब अगर 300 से ऊपर सीट्स मिलती हैं बीजेपी को, एनडीए को, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मच पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। और बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग जितने भी सट्टा बाज़ार हैं और जितने भी अलग अलग सारे अनऑफिशियल एग्जिट पोल्स वाले हैं, उनके सबके हिसाब से अलग अलग सीट्स आ रही हैं। कोई 270 से 300 दे रहा है, कोई 300 से 350 दे रहा है, कोई 400 प्लस दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर लास्ट बार जितनी सीट्स आई थी उससे ज़्यादा सीट्स अगर आती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच वेलकम्ड बाय द मार्केट। ना ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, उनकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म होती है। तो वो मिनिमम अगर एक कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मिनिमम 5 साल का सोचते हैं, स्पेशली दी एफ आई आईज। तो अगर एक अच्छी पावरफुल सरकार बनती है ना, जिनके पास अपनी खुद की सीट्स इतनी हैं कि उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर में आने का चांसेस उनका कम होता है। सो दिस इंडिकेट्स, मतलब अ पावरफुल गवर्नमेंट विद गुड नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेट्स की स्टेबिलिटी रहने वाली है आगे आने वाले 5 सालों में। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है, एंड एक स्टेबिलिटी तो रहती है, और दूसरा क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट लास्ट 10 साल से है, तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनमें कंटिन्यूटी रहेगी। और गोइंग बाय द रेपुटेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, ये लोग शायद और थोड़ा अग्रेसिवली ग्रोथ की ओर भी बढ़े। अब अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली कल परसों में जीडीपी का डेटा आया विच वाज वेरी गुड, फिस्कल डेफिसिट का डेटा आया विच वाज वेरी गुड। फिस्कल डेफिसिट जो है और भी कम आने वाले साल में होगा, बिकॉज अभी आरबीआई ने भी 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को। तो इंफ्रा स्पेंडिंग और तेज़ी से बढ़ सकती है, दैट कुड बी वन थिंग दैट कुड हैपन। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, जियोपॉलिटिकल अगर कुछ होता है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखो लास्ट ईयर के अंदर भी इतनी बड़ी रिटर्न्स बनी है इन्वेस्टर्स की, और कितनी सारी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं। इसराइल वाली जो इसराइल हमास हुआ, उसके पहले यूक्रेन रशिया हुआ। सो क्या है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स आते हैं ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो अगर हम लोग 6 महीने 8 महीने का भी अगर हम लोग मिनिमम से मिनिमम एक आउटलुक रखते हैं तो वी आर ऑलवेज ऑन द विनिंग साइड। तो नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट्स, एफ आई आईज पिछले बहुत दिनों से बहुत तेज़ी से स्टॉक्स बेच रहे हैं। वो बेसिकली अपना रुपया खाली कर रहे हैं कि उनको वापस से इन्वेस्ट करना है इन इंडिया। बट वो श्योर होना चाहते हैं कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी कि नहीं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस इज़ कि 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे चलते हैं।
सो दे विल बी जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि भाई बीजेपी बहुत स्टेबल गवर्नमेंट बना रही है, तो वो पागलों की तरह टूट पड़ेंगे और उनका फिर फंडा सीधा रहेगा। वो कोई लिमिट ऑर्डर्स नहीं होते, उनके मार्केट प्राइस पे ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको तो मिनिमम 5 ईयर्स रखना है। सो मार्केट प्राइस पे वो ऑर्डर्स प्लेस करके फटाफट फटाफट इन्वेस्ट करते हैं। अभी क्या है कि जो अभी तक के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मतलब अगर आप मीन उनका देखो तो दे आर वेरी पॉजिटिव। और बहुत सारे फॉरेन फंड्स और इंडियन फंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर पैसा रख के बैठे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दी रिजल्ट्स और मे बी दी एग्जिट पोल्स। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ से पॉजिटिव है। अभी कोई नेक्स्ट 2-3 महीने एटलीस्ट कहीं पे कोई ऐसी मेजर फॉल भी नहीं दिख रही है, कोई करेक्शन नहीं दिखता है। तो करेक्शन, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग्स वगैरह वो जो जो लास्ट ईयर से अभी तक देख रहे होगे तो आ ही रहे हैं, वो हर साल चलते रहते हैं। वो बीच बीच में करेक्शंस, कहीं पे प्राइस करेक्शन होता है, कहीं पे टाइम करेक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड ये अभी जो इतनी जो 3-4 दिन पहले जो इस लास्ट वीक में जो इतनी फॉल आई है अभी, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डिफेंसिव हैं, वो लोग 50% 60% अपना जो है पोर्टफोलियो खाली करके बैठे हैं कि भाई हम ऊपर के दाम में ले लेंगे, मेरे को लेना है, मैं 10% ऊपर ले लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि वो उनका फंडा सिंपल है, वो बहुत लॉन्ग टर्म में खेलते हैं। तो उनके लिए 10, 12, 15% उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पूरी स्टोरी के ऊपर खेलते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो उनको 5-10% में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ थी जो जो मतलब सेबी भी बोलती है कि ये डब्बा ट्रेडर्स वगैरह जो है, डब्बा ट्रेडर्स में भी मेरे को ये खबर मिली है कि जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं ना, अभी डब्बा ट्रेडर वाले भी बड़े कंफ्यूज्ड है, मतलब नो वन वांट्स टू टेक एनी चांस। इसीलिए ये जो फॉल आई है, वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ कि जो बहुत बड़े बड़े डब्बा ट्रेडर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनकी पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया है, और वो पोजीशंस अब इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही वापस से खुलने वाली हैं। सो मतलब देयर कुड बी काइंड ऑफ अ सुनामी। अगर हम लोग देखें तो एफ आई आईज भी पैसा लगाएंगे, हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स जो पैसे लेके बैठे हैं वो भी लगाएंगे, डी आई आईज के पास बहुत सारा कैश पड़ा है वो भी लगाएंगे, डब्बा ट्रेडर्स वाले भी समाओ वो भी उनके भी वापस से अकाउंट्स खुलेंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें होंगी, तो वी कुड सी अ मेजर मेजर रैली। और बट क्या है कि अपने को ये ट्राई करना है कि अपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। उसके बारे में और आगे थोड़ा सा बात करूंगा, उसके पहले कहाँ देखें स्टॉक्स को, किस सेक्टर की स्टॉक्स, कौन सी स्टॉक्स। देखो क्या है एक्चुअल में, अभी इस ईयर में, लास्ट ईयर में लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत मेजर कुछ मूवमेंट्स नहीं आए हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू। तो लार्ज कैप देख सकते हैं, दैट कुड बी अ गुड रिटर्न का सोर्स। और सेफ्टी भी रहता है बिकॉज जनरली फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं। और आईटी सेक्टर तो पूरा बाजार चिल्ला रहा है, आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर कुड बी सीन, स्पेशली उसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स देख सकते हैं। और देखो पॉलिटिक्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है मैं बताता हूँ। ओएमसीज के केस में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है हमारी, उनके केस में आप देख लो, अभी इलेक्शन के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं किया। और आप अगर देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का एवरेज मेरे ख्याल से $80-85 के बीच में ब्रेंट क्रूड रहा है। तो दाम ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, बट इन्होंने प्राइसेस भी कम नहीं करे हैं।
तो अब देखो इतने बड़े इवेंट के लिए, मतलब लोकसभा इलेक्शंस के लिए इन्होंने अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे मे बी फॉर स्टेट इलेक्शन या ऐसा कुछ? नहीं होने वाला है, डज नॉट सीम वेरी मच पॉसिबल। तो ओ एम सीज कुड बी अ वेरी गुड बेट। यहाँ क्या है कि बहुत ये लोग रेन्यूएबल पे भी काम कर रहे हैं ओ एम सीज, और ओवरऑल भी इनकी प्रॉफिट की मार्जिन वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट दे कुड रिवॉर्ड द इन्वेस्टर्स। थर्ड सेक्टर जहाँ देख सकते हैं अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो टॉप 3-4 बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उन पे वी कैन कॉन्सेंट्रेट। और वाई वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, अभी बॉन्ड्स के इनफ्लो भी जून में आने शुरू हो जाने हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो दैट वुड बी एन एड ऑन। तो टॉप 4-5 बैंक्स जो हैं वो आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर के। देन जैसा कि मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का डेटा बहुत ही पॉजिटिव है, तो गवर्नमेंट अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज का काम चल रहा है, रेलवेज का काम और भी आगे चलेगा, सो रेलवेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट थीम। पावर सेक्टर तो अभी देख रही हो, पावर की क्या नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, डिमांड हमारे कंट्री में। सो पावर के ऊपर और बहुत मेजर काम हो सकता है। न्यूक्लियर पावर की कंपनीज हम देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर पे कौन काम करता है, उनके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं, उनके जनरेशन के लिए तो आई थिंक कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट को ही ये लोग देंगे, बट उसके बाकी कंपोनेंट के सप्लायर्स कौन कौन हैं, उन सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं। और वन मोर थिंग, मतलब यू नेवर नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हो सकता है, मतलब दिस इज जस्ट अ वाइल्ड इमेजिनेशन, कि अगर इतनी पॉजिटिविटीज़ के ऊपर अगर एक रेट कट आ जाए आरबीआई की तरफ से, तो दैट वुड ऐड ऑन टू इट। अभी नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ इनफैक्ट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट बनेगी, अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है तो यू नेवर नो, है ना। सो अल्टीमेटली देखोगे तो कुछ भी हो, अगर आप अभी भी कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हो या अभी कोई स्टॉक खरीदने वाले हो आगे, तो मेनली अगर उनकी पैग रेशियोज 2.5 से कम है और प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज़्यादा है, तो वी शुड कीप होल्डिंग। अगर कोई वर्स्ट केस में कोई टर्मोइल वगैरह आ भी जाता है, तो दिवाली या मे बी न्यू ईयर तक वील बी बैक ऑन ट्रैक। मतलब एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स कोविड के टाइम पे 200, कोविड के जस्ट पहले 200 के आसपास ट्रेड करता था, फिर बहुत मेजर फॉल आई, कोविड जैसी फॉल, तो बहुत नीचे आ गया, फिर उसके बाद बट एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम देयर, मतलब फरवरी 2020 टू फरवरी 2021 वो वापस 200 रुपये में आ गया था। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म हॉराइजन से इन्वेस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली विनर्स ही होते हैं, उनका लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है इफ़ दे इन्वेस्ट इन अ फंडामेंटली गुड कंपनी। तो मेजर कोई करेक्शन तो नहीं दिखता है आने वाले 2-3 महीनों में, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग आते रहेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। और अभी आगे जो भी खरीदो, ये मान के खरीदो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स अपने को होल्ड करना है, जिससे कि मैक्सिमम या मे बी ऑप्टिमम रिटर्न्स वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए। देखो क्या होता है कि अम, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म में स्टॉक को लेके बेच देते हैं, बट अल्टीमेटली वो बहुत ऊंचे दामों में चला जाता है। अनदर सेक्टर मेरे को याद आया, डिफेंस इज अनदर सेक्शन, अनदर सेक्टर जो विच यू कैन सी। अभी तो बहुत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ये सारी चीज़ें, बिकॉज गवर्नमेंट अगर स्टेबल आती है, अगर अपने दम पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस और बढ़ जाएगा। और मतलब मैं जो ये बोल रहा था 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स होल्ड करने के हिसाब से लेने का, आप ये देखो कि मैं जस्ट एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, कोचिन शिपयार्ड लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 400, 450, 500 भी प्राइस रेंज में खेलता था, एंड टुडे
लेस देन 1 ईयर वो स्टॉक 1900 पे जाता है, वहाँ से स्प्लिट होता है 1:1, फिर उसके बाद फिर वहाँ से अभी 1900 2000 तक चला जाता है। सो जो जिसने पेशेंस रख के उस समय होल्ड किया था, उसने बनाए असली पैसे। अब जिसने ट्रेड किया होगा वो कितना ही ट्रेड कर लेगा, राइट? बिकॉज द फंड्स आर लिमिटेड फॉर ऑल ऑफ अस। स्ट्रॉन्ग रहना है। अब मैं तो देखो, मैं आई एम मोर देन 90% इन्वेस्टेड, आई थिंक मोर देन 95% इन्वेस्टेड, ठीक है? तो very much I'm very much positive on the Indian economy, on the election results, the stability, the future of this government, और ये सारी चीज़ें जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी तो इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट, आई एम ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड, और मे बी मोर देन 95% इन्वेस्टेड। सो हाँ, लास्ट वीक में जो फॉल आई है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स नीचे हुए हैं, हमारी परचेज प्राइस से भी थोड़े नीचे हैं। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। मेरे को तो अभी बेचना नहीं है, मेरे को तो दिवाली के पहले तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ बेचने का फिलहाल। अभी दिस इज़ द करंट सिचुएशन, जो अभी करंट डेटा है, जो करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके मुताबिक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और फ्यूचर में अगर कुछ इसमें चेंज आता है, कुछ ऐसा चेंज आता है विच इज़ मटीरियल, तो आई विल गेट बैक टू यू अगेन। सो आज शाम को सब एग्जिट पोल्स वगैरह ज़रूर देखें, बिकॉज द एग्जिट पोल रिजल्ट्स might have might have a huge impact on the markets on Monday. So okay, till then, if you have any queries guys, please write to the support number. आपकी queries के answers will definitely answer some of your queries. Thank you.